ईशा बेटा, आई एम मेकिंग यू होस्ट, को-होस्ट। ओके सर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। ये सब सभी बॉन्डिंग थे, सबसे बताया जा चुका है आपको। हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्स सब क्लास में समझा दिया था ना मैंने। एस और पी मिक्स होते हैं, फिर sp3 बनाते हैं। एस और पी मिक्स होते हैं, फिर sp2 बनाते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग। The intermixing of pure atomic orbitals of the central atom is known as hybridization. The orbitals which are undergoing central atom जरूरी नहीं है, एटम हो सकते हैं, अगर सेंट्रल कट कर देंगे तब भी चलेगा। The orbitals which are undergoing hybridization should have nearly same energy. जैसे अब 3s ऑर्बिटल 5p के साथ मिक्स नहीं होगा, 3s 3p के साथ मिक्स हो सकता है। मैक्सिमम 3s 3p 4s 4p 3d के साथ मिक्स हो सकता है मैक्सिमम, बिकॉज 3d के आसपास रहता है, तो बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स याद करेंगे आप लोग अभी। The hybrid orbitals formed on intermixing of pure atomic orbitals are identical in shape, size and energy. सिर्फ ओरिएंटेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओरिएंटेशन will be different. Number of hybrid orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals mixed. जितने मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड बनेंगे। The hybrid orbital is used to make sigma bond and to accommodate lone pair. The pi bond is formed by lateral overlap of pure orbitals, pure atomic orbitals or unhybridized ऑर्बिटल। तो पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज से नहीं बनते। द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर ओरिएंटेड इन स्पेस टू मिनिमाइज द रिपल्शन। तो दिखाया है, अगर एक 1s और 1p मिक्स हुआ तो कितने बने, 2sp बने। नाम देना पड़ेगा ना, sp बन गया, sp spx और py और pz बने। शेप दिखा दिया उन्होंने। s का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। p का शेप क्या होता है, डबल। जब दोनों मिक्स हो गए क्या फॉर्म कर लिए, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। जो ओवरलैप करने वाला पार्ट होता है, जो शेयरिंग वाला पार्ट होता है, वो बड़ा लोब होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है CO2। अब CO2 का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बनाने के लिए भी कहूंगा। CO2 इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूल फॉर sp। CO2 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन करनी है मुझे, तो अगर कार्बन का बॉन्डिंग देखो, पहले कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। बॉन्ड बना लिया, कितने सिग्मा बॉन्ड, 2। कितने लोन पेयर, 0। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक ही p मिक्स होगा, सारे p मिक्स नहीं होंगे। एक मिनट बेटा, हाँ सर। तो C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब खुद सोचो कि कार्बन का एक s ऑर्बिटल और कार्बन का एक p ऑर्बिटल, तीनों p में से कोई भी p पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाय कन्वेंशन क्या लेते हैं, z ले लेते हैं, अदरवाइज कोई भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट। बात समझ में आई, कोई भी कर सकते हैं। हेलो, क्लियर है सबको? यस। ठीक है। तो कार्बन पे कितने ऑर्बिटल बन गए sp के, 2 बन गए, बन गए ना, बोलो। ये छोटा छोटा लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, 2 लोग नहीं बनाते हैं। अब ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाने वाला है, सिग्मा। ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बनाएगा ना, बोलिए। यस। ऑक्सीजन का ऑर्बिटल देखिए, ऑक्सीजन में ऑलरेडी इनमें ऑर्बिटल फिल्ड है, इसमें और भी फिल्ड है। हमारे पास 2 ऑर्बिटल बचे जिसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल है, 2 ओवरलैप करके अपना डबल करने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट, ओवरलैप करके डबल करने की कोशिश करेंगे। पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक ही सिग्मा बना सकता है। अच्छा बताओ, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन 2 एटम्स, ओनली 1। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर पॉसिबल बिटवीन 2 एटम्स, ओनली 1। जब एक ही पॉसिबल है तो एक तो बना लेगा वो, और दूसरा p ऑर्बिटल क्या करेगा, कार्बन के एक p ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा बताइए, पाई बॉन्ड। पाई बनाएगा। सिमिलरली इफ यू टेक दिस एग्जांपल, नोटबुक को ड्रॉ करिएगा। जैसे एक ऑक्सीजन है, एक p ऑर्बिटल सिग्मा बना लिया, दूसरा p ऑर्बिटल क्या बनाएगा, कार्बन के दूसरे p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। अब मुझे बताओ, 2 पाई बॉन्ड बने,
दो पाई बॉन्ड Yes. बने। अगर ये पाई बॉन्ड, अगर मैं बोल दूं, अगर ये पाई बॉन्ड py से बना है, तो डेफिनेटली जो दूसरा पाई, कार्बन का एक py यूज हो चुका ना, कार्बन का एक py यूज हो चुका। हेलो, Yes. कार्बन का एक py यूज हो चुका, एक p यूज हो चुका। इसमें आउट ऑफ 3p ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ 3p ऑर्बिटल्स एक p यूज हो चुका हाइब्रिडाइजेशन में, एक p यूज हो चुका एक पाई बॉन्ड बनाने में, दूसरा p होगा ना पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो डेफिनेटली ये दोनों जो p क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो दिस टू p ऑर्बिटल्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर। तो डेफिनेटली जो पाई बॉन्ड बनेगी, उनका जो प्लेन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सेम डायग्राम यहाँ बनेगी, देखिए। कार्बन का sp, कार्बन का sp ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। कार्बन का दूसरा sp और दूसरे ऑक्सीजन के p के साथ ओवरलैप कर रहा है। हेलो, समझ में आई बात यहाँ तक? Yes. और ये कार्बन है, कार्बन का एक ऑर्बिटल जो pz है, ये ऑक्सीजन के pz के साथ ओवरलैप कर रहा है। कार्बन का एक ऑर्बिटल जो py है, वो दूसरे ऑक्सीजन के py के साथ पैरेलल या लैटरल ओवरलैप कर रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई डाउट यहाँ Yes. तक? उससे और अच्छा एग्जांपल देखो, C2H2 है। C2H2 में एग्जांपल में देखिए, कार्बन की यहाँ पे कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। ये भी कार्बन क्या होगा, sp। मतलब इस दोनों कार्बन के दो p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं आपस में। दोनों कार्बन के p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो अगर एक पाई बॉन्ड, अगर ये ग्रीन वाला पाई बॉन्ड px से बना हो, ये ब्लैक वाला किससे बना होगा, py या pz से। अगर हमने py लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या यूज हुआ होगा, 1s प्लस 1 pz। ये मिलकर क्या बनाए होंगे, 2s. 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। डन, क्लियर? Yes. C2H2 के जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल। सिलिंड्रिकल सिमेट्री क्यों बोलते हैं बताता हूँ। ऊपर नीचे पाई बॉन्ड है, फिर उसके परपेंडिकुलर py और pz क्या परपेंडिकुलर है, वो ऐसे ओवरलैप कर रहा है। और दूसरा ओवरलैप क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ओवरलैप कर रहा है। तो सबको आप ज्वाइन करा देंगे, क्या सिंपल, जो सिग्मा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के जो चारों तरफ हम क्या देख रहे हैं, पाई बॉन्ड देख रहे हैं, बताइए। सिग्मा बॉन्ड पी वाई प्लेन, वाई एक्सिस की तरफ हो रहा है, जेड एक्सिस की तरफ हो रहा है, और एक्स एक्सिस के आपका कौन सा एक्सिस है वो, जिसके अलॉन्ग बॉन्ड बन रही है। तो पाई बॉन्ड्स जो होते हैं, वो एक्स के परपेंडिकुलर दोनों तरफ होंगे, वाई की तरफ भी होंगे और जेड की तरफ भी होंगे। तो ये आपको समझा चुका था। sp2 बोरॉन में BH3 डज नॉट एग्जिस्ट, लिखिएगा BH3 डज नॉट एग्जिस्ट। बस ये लॉजिकली हमने समझाने की कोशिश की है बॉन्डिंग को। एक पी वेकेंट है, अगर एक पी वेकेंट है बेटा, तो उसमें कोई और बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन कोई और एक्सटर्नल एलिमेंट बना सकते हैं बॉन्ड। नाउ ट्राई टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, खुद से करिए नोटबुक पे, देन आई विल डिस्कस। हमने पढ़ने कहा ही था आपको, आपने पढ़ा ही होगा
ट्राई टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H4। पहले आप नॉर्मल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए, फिर हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद आप अज्यूम कर सकते हैं खुद से ऑर्बिटल्स, कोई दिक्कत नहीं, खुद से ऑर्बिटल अज्यूम कर सकते हैं। डन बेटा, सबका हो गया? दिशा हुआ? नहीं सर, कर दिए। तो ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत होने दो। अभी हम C2H4 करवाएंगे, उसके बाद 3-4 और एग्जाम्पल उसके जैसे हैं। ये सब नहीं, ये सब तो सब जैसे ही है। लेट्स मूव टू द डिस्कशन वाला पार्ट। CH4 समझ में आ गया था ना? हाँ सर। CH4 समझ में आ गया था, तो पहले आप C2H6 करिए, फिर हम लोग मूव करेंगे। तो C2H6 में पहले सारे सिंगल बॉन्ड है। जब सारे सिंगल बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। डबल बॉन्ड होगा तब ना पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड किससे बनता है? अनहाइब्रिडाइज से बनता है। नोटबुक में हम डबल कोड में लिखिए, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय व्हाट? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और प्योर p ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल। अब
हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वही कार्बन की अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसा होगा? ऐसे 4 होंगे, ये होंगे ना, तो घुमा दीजिए, तो डुप्लीकेट कर देते हैं, फिर ऐसे घुमा लेते हैं, ये क्या हो गया? सारे कौन से बॉन्ड बना दिए, सारे कौन से ऑर्बिटल दिखा दिए? sp3 है ना, बोलिए। हाँ सर। sp3 सब दिखा दिए, सभी sp3 है, कार्बन के दोनों sp3 हैं। और जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में ओवरलैप हो रही है? sp3 टू sp3। बस, ठीक है, सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे शेयर हो गई। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। सब ड्रॉ करिए बेटा, प्लीज ड्रॉ करिए अच्छे से। सभी क्या है, हाइड्रोजन, बॉन्ड बन गया, दोनों ही sp3 पोजीशन है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल वैसे ही हो गई। sp3 का मतलब ही टेट्राहेड्रल होता है, नॉन प्लेनर होता है। अब ये जो ओवरलैप हुआ वो कौन सी ओवरलैप हुई? कार्बन का sp3 ओवरलैप विथ व्हाट, s ऑफ हाइड्रोजन, तो दिस इज सिग्मा। बट ये जो सिग्मा है वो कैसे बना, sp3 ऑफ कार्बन, sp3 ऑफ अदर कार्बन। अच्छे समझ में आया, बोलो बताइए, यस। करिए। नाउ ट्राई टू अटेम्प्ट फॉर C2H4, ट्राई करिए, लिटिल डिफिकल्ट होगा, होने दीजिए, गलतियां होगी, ट्राई करिए, फिर वो कभी नहीं भूलेंगे आप, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आप नहीं उठा देंगे। सर डन। डन, भेजो सुमित। हाँ सर।
sp2 कौन सा मार्क किया आपने, पाई को मार्क किया, सिग्मा को मार्क किया? सर सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो पाई कौन सा बना हुआ आपने मार्क नहीं किया? पाई किससे बनाया उसने, वो मार्क नहीं किया ना। सर तुम भी मार्किंग नहीं किया है बस। तुम भी हाँ बड़ा सर। साफ साफ, तुम भी बहुत साफ लिखते हो, तुम्हें बहुत बढ़िया। जो पीरियोडिक का नोट्स मिला सबको ना, पीरियोडिक का नोट्स मिला, हाँ सर। पढ़ रहे हाँ हो सर। उसको? हाँ सर। हाँ सर। दिशा, जहां जहां तुम्हें तुम्हें लगे ना गलती है, वो गलती है जनरल, समझ गए? टाइपिंग लिखने का समय एरर है, ओके सर। उसको ठीक कर देना, ठीक कर लेना। या तुम एक काम ही करना, जब तुम जब तुम पढ़ रहे हो ना, कितना पेज पढ़ लिया उसका? सर अभी 50 या 60 पे हूँ। तुम्हें जहां दिखता है ना उसमें वो एडिट कर दिया करो, तो ठीक कर दिया करो। ओके राइटिंग सर। अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने स्कैन करा लिया था। इसी साल पास आउट हुए लोग, इसी साल। सर वो नोट्स अच्छे में अच्छे है, क्या है? अच्छे नोट्स है। जो उसका हैंड रिटन नोट्स है ना, वो क्लास नोट्स है। उसमें तुम अलग से, मैंने बहुत सारे कंटेंट ऐड किए हैं इधर उधर, जहाँ 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 से मिल सकता है, इसलिए वो बहुत हैवी हो गया। इसलिए मैं सबको रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको रेफरेंस बुक की तरह पढ़ने के लिए कहा, पर जो पूरा पढ़ सकते हैं पूरा पढ़ डालिए, क्या दिक्कत है? एक भी एग्जाम्पल नहीं छूटेगा। लेकिन छोटे मोटे अब बच्चों के एरर है, गलतियां हम सबसे होती है, वो भी लिखते समय कुछ गलत गलत एरो लिख दिया होगा, वो तुम ठीक कर देना, तुम भी ठीक करोगे ठीक से। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो फाइल तुम पढ़ते होगे ना, उसी से उसमें करेक्शन कर देना। ओके सर। हाँ, ठीक है। अब C2H4 पढ़ लेते हैं। अब मैं C2H4 के बाद एक और टफ दूंगा, तो अब करना आप अच्छे से, वो भी बड़ा आसान होगा। लेट्स डू दिस फर्स्ट। अब C2H4 का पहले हम नॉर्मल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेते हैं, या स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो भी बना लेते हैं। अब इसमें कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो 3 हो गई, तो स्टेरिक नंबर 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। सेम फॉर दिस आल्सो व्हाट? sp2। एनी डाउट? नो सर। बोलिए। अब देखिए, फिर से मैं लिखता हूँ CS, अच्छे से समझिए और मेरे साथ करिएगा अभी थोड़ी देर बाद, तो लिख लीजिए, समझ लीजिए पहले अच्छे से। ये सब बहुत ही फंडामेंटल है। नाउ अगर ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका मतलब 1s यूज हुआ होगा, प्लस क्या यूज हुआ होगा? 2p। pz। हाँ, मतलब 2p यूज हुआ होगा, pz ले लिया, प्लस px और py ले लिया। क्योंकि pz लिया तो एक ही बचेगा ना, और दो ही p यूज करोगे ना। बताइए, 1 लिखने की क्या जरूरत है? सिर्फ s लिखूंगा, मतलब एक ही तो s होता है आपके पास, आउटर मोस्ट शेल में एक s होता है। s प्लस pz लिया, और px और py में कोई एक लिया। कोई डाउट? नो बोलिए। सर। तो px या pz में कोई एक, px और py में कोई एक ले लिया। तो px अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, तो py क्या बना रहा होगा? पाई बॉन्ड। विल फॉर्म पाई बॉन्ड, बिकॉज वो पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में। बोलो। टिक का मतलब क्या है? पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन, बोलो, हाइब्रिडाइजेशन। कल आपकी क्लास थी, या सिविल की क्लास कल होगी? सिविल की क्लास कब होगी? कल होगी। कल होगी। कल होगी। विल फॉर्म पाई बॉन्ड, डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब अगर ऐसा किया मैंने, कैन आई से दैट इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी तो sp2 ही है? sp2 है अगर, तो s प्लस pz बाई कन्वेंशन लेते हैं, तो px और py ही लेंगे। अब बताओ मुझे, कैन आई टेक हेयर py और हाइब्रिडाइजेशन? सोच के बताइए। फर्स्ट कार्बन मैंने ले लिया px हाइब्रिडाइजेशन में, और सेकंड कार्बन का मैं ले लेता हूँ py मान, तो क्या कंप्लीट मॉलिक्यूल बन पाएगी?
और नहीं बन पाएगी तो क्या कारण है, बताइए। सर नहीं बनेगा अगर पी वाई लेंगे तो, क्योंकि वो अलग प्लेन में आ जाएगा। तो कौन अलग प्लेन में आ जाएगा? तो मतलब पहले सी का जो रहेगा वो पी एक्स में एक्स प्लेन में रहेगा और दूसरे वाले का पी वाई में रहेगा, तो उनका बॉन्डिंग नहीं होगा। दोनों पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए बोथ p ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल, और क्या सिंपली बोल सकते हैं, सेम। सेम होगा तभी तो बॉन्ड बनाएंगे। दोनों px होंगे तभी तो पैरेलल होंगे ना। अगर एक px होगा दूसरा py होगा तो दोनों ओवरलैप कैसे करेंगे? एक px होगा दूसरा भी px होगा तभी तो ओवरलैप होगा, बताइए। यस। इस सिचुएशन में कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलिए नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बोलो। पी एक्स। px, तो py क्या फॉर्म करेंगे? पाई बॉन्ड। इसका मतलब अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 इस कार्बन का sp2। अच्छा, ये sp2 किस प्लेन पे होंगे? डेफिनेटली sp2 क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेन है। किस प्लेन पे होंगे तीनों? फट से बोलिए, नहीं बोल पा रहे मतलब गड़बड़। हमने z और x को मिक्स किया ना, एक्स जेड प्लेन। z प्लेन, z प्लेन होंगे। दोनों ओवरलैप करेंगे, और ये जो ये ब्लू कलर का बनाया मैंने, ये कौन से प्लेन पे, कौन से एक्सिस में होगा? वाई। y एक्सिस में होगा। ये ओवरलैप करेंगे ऐसे। तो अपने पास ड्राइंग के इतने सारे ऑप्शन तो क्यों मिस करें, पेज की कमी तो है नहीं। तो इसमें मैंने ये क्या दिखाया, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दिखाया। यहाँ पे दिखा देते हैं along with py, ये किस प्लेन पे है, xz प्लेन पे। अब ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, ऐसा। फिर ये ओवरलैप करेंगे। अब बोले सर तो ओवरलैप कैसे होगा, इतना दूर है। ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है ना, हम लोग ड्राइंग के टाइम में बस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक्चुअली ऐसा ओवरलैप होगा, लैटरल ओवरलैप होगा, बहुत अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, अंडरस्टूड, बताइए। यस। तो जो पाई बना, पाई किसके बीच में बना, py no, if you have taken px तो it will form found by what, px। अब ये सिग्मा किसके बीच में बना, सिग्मा, दिस सिग्मा इज व्हाट, sp2 sp2। sp2 अच्छा सारे सिग्मा, ये सिग्मा किसमें बना, एस sp2। ये भी वही, ये भी वही होगी। तो जो सारे सिग्मा हैं, देखा जाए सारे सिग्मा हैं, सारे, जब सारे 3sp2 एग्जैक्ट प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये भी सेम सिचुएशन, सभी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे ना, बताइए। यस। एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। अगर मैं इस प्लेन को ऐसा बना दूं, ये प्लेन बना दूं ऐसे, ये कौन सी प्लेन है, एक्स जेड। बोलो। एग्जैक्ट प्लेन बन गया। और इस प्लेन के ऊपर क्या है,
y वाई मतलब ऊपर का मतलब क्या, देखिएगा, ऊपर का मतलब ओवरलैप कर गया ना, ओवरलैप करने के बाद ऐसा दिखा रहे हैं लोग। इस प्लेन के ऊपर क्या है, पाई। कोई डाउट? नो सर। तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर प्लेन। तो मॉलिक्यूल का प्लेन तो यही है ना, इस यही प्लेन पे तो लाई कर रहा है, एक्सजेड प्लेन। बोलिए, पी वाई का, पी वाई ऑर्बिटल का याद करिए, पी वाई ऑर्बिटल का नोडल प्लेन क्या था, एक्सजेड ही तो था। बोलो, पी वाई का नोडल प्लेन क्या था? बोलो। एक्सिस। तो पूछेगा अल्कीन मॉलिक्यूल में नोडल प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन्स का कौन सा है, मॉलिक्यूल ही है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, उसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन, नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। डन। यस। ये पूरा डिस्कशन क्लैरिटी के साथ समझ में आया अच्छे से? बोलो, इसमें बॉन्ड बन पाएगा क्या? नहीं। नो बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड, क्योंकि उन्होंने टिक कर दिया वाई पे, तो वाई अगर, तो पी एक्स अवेलेबल हो गया ना। अब पी एक्स इज अवेलेबल फॉर पाई बॉन्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। लिखिए अच्छे से। सुमित तुम्हारा बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, सारी चीजें समझ में आई सुमित अच्छे से? यस सर। एक बार आप अच्छे से आराम से टाइम देके सीखिए, देन आई विल गिव यू अ नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम। वी हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी बॉन्ड, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करनी है, देन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाय कन्वेंशन आप पीजेड को हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में लेना, समझ गए? पीजेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सेस बाय कन्वेंशन, इफ नॉट मेंशन्ड, नॉट मेंशन्ड, जेड एक्सेस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस बाय कन्वेंशन, रैंडम कुछ भी एक्स भी ले सकते हैं। तो आप पीजेड को हमेशा आप हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर कर लेना। करिए आप।
ये मॉलिक्यूल प्लेनर हुआ या नॉन प्लेनर हुआ? बोलो, मॉलिक्यूल प्लेनर हुआ या नॉन प्लेनर हुआ? प्लेनर। ये मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड को शेप में काउंट करते हैं क्या? नहीं काउंट नहीं। करेंगे, एटम्स को काउंट करेंगे। ऑल एटम्स इन C2H4 आर lying in सेम प्लेन। जो हमने ऑर्बिटल्स लिया है, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराया है, उसमें कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं? एक्सेल से। वो फिक्स नहीं है, वी कैन मेक इट xy also, we can make it yz also, we can make anything, but in this example we have taken what xz। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो, यस। पूरा कोई दिक्कत नहीं है? नोट कर लिया दिशा, सब नोट कर लिया? हाँ सर। ये है टॉपिक बहुत अच्छा, मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो आप लोग, अगर आपका हो जाता है तो आप करिए एग्जाम्पल। एनालिसिस कैसे करोगे? ऐसे ही पहले ये वाले एनालिसिस करोगे पहले। अब डायग्राम बनाओगे नहीं बनाओगे कोई मैटर नहीं करता। आई नीड दिस एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। ऐसे लिखोगे हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ लिखोगे। लिखने के बाद ये बताओगे कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। इसको अलीन कहते हैं, अलीन। अलीन उसको बोलते हैं जिसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है। और ये जो एग्जांपल है, अलीन विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड।
हो गया दिशा, हुआ कंप्लीट? हाँ सर, अभी ये बना रही फिगर, क्या बेटा? मॉलिक्यूल बना रही। हाँ, नहीं तो जो बन जाता है मुझे भेज दीजिएगा। जब ये हो जाता है एक कॉल करिएगा एनालिसिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑड नंबर ऑफ डबल। बताना है क्या है, प्लेनर या नॉन प्लेनर। क्वेश्चन क्या बेसिकली इसमें, सारे एनालिसिस के बाद प्लेनर और नॉन प्लेनर। एनीवन कंप्लीटेड? देख, ये sp2 है, ये कौन सी है? sp। और ये भी क्या है? sp2 s प्लस, मैंने कहा pz तो फिक्स ही कर दीजिए, प्लस अब यहाँ पे px और py कर लेते हैं, s प्लस pz प्लस px और py कर लेते हैं। अब मुझे कंफर्म है कि बीच वाला कार्बन दो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो दो पीस चाहिए। अगर लेफ्ट ओवरलैप, लेफ्ट वाला पाई बॉन्ड py है, तो डेफिनेटली राइट वाला पाई बॉन्ड py हो सकता है क्या? बताओ सुमित। अगर एक कार्बन अपना py यूज कर लिया, तो क्या राइट में भी py यूज कर पाएगा क्या? बताइए। हेलो, यस सर। ये कहाँ चलेगा? आप लोग रिस्पॉन्ड करिए बेटा, कहाँ चले जाते हैं? हमें लगा हैंग हो जाता है कि हमने 5 मिनट बोला, वो भी गया। ये कौन सा ओवरलैप होगा? पीएक्स पीएक्स। अगर ये px ओवरलैप होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? py। और px कौन फॉर्म करेंगे? फॉर्म पाई बॉन्ड। सिमिलरली लेफ्ट में अगर py ओवरलैप हो रहा है तो px क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, और py विल फॉर्म पाई बॉन्ड। मतलब लेफ्ट मोस्ट कार्बन का जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, z तो दोनों में काम कंबाइन कर रहे हैं, ये कौन से प्लेन पे होंगे तीनों? एक्सेट। बोलिए, एग्जैक्ट प्लेन पे। मतलब ये तीनों अगर एग्जैक्ट प्लेन पे होंगे, ये राइट मोस्ट वाला YZ, वाई सर। और बीच वाला कार्बन तो लीनियर है, इसके साथ भी ऐसा ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी ऐसा ओवरलैप करेगा, सही है ना? बोलिए, कोई डाउट? ऐसा ही होगा सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन है, बताइए, कोई डाउट इसमें?
नो सर। बिकॉज ऑफ दिस z कॉमन, तो z कॉमन हो रही है तभी ये तीनों एक ही लाइन में है। पर ये और ये सेम लाइन में है क्या, सेम प्लेन पे है क्या, नहीं है। ये और ये सेम प्लेन पे है क्या, नहीं है। दोनों अलग अलग प्लेन पे। तो जो बनेगा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मान लीजिए ऐसा, पाई बॉन्ड, तो कौन सा ओवरलैप होगा, px px। कौन सा ओवरलैप होगा, py py, है ना। ये बन गया सिचुएशन। अब अगर मैं बॉन्डिंग से दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, ये तीनों तो एक ही लाइन में है, ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन पे है। मान लीजिए वाइजेड प्लेन हमारा नोटबुक है, तो ये तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। तो एक्जेक्ट प्लेन नोटबुक का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यस। तो कैसे दिखाएंगे 3D में, एक ऊपर और एक पीछे। एनी डाउट, बोलिए। नो सर। So this part beta, this part is y z plane, and this part is an x z plane। एक पाई बॉन्ड वाई वाई ओवरलैप और एक पाई बॉन्ड एक्स एक्स ओवरलैप। मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन। नॉन प्लेन। ठीक है, आपकी होमवर्क रहेगी थर्ड सेकंड एग्जाम्पल, क्योंकि ब्रेक का टाइम ही नहीं है, आधे घंटा ही, 15 मिनट का ब्रेक हो गया आजकल। सेकंड वाला एग्जाम्पल आज होमवर्क करिएगा, जैसा तुमने शायद भेजा क्या सेकंड वाला भी, हाँ सर भेजा है। वो आप गलत नहीं करोगे, वो पक्का सही है। जब प्लेनर आया मुझे। हाँ वो गलत हो ही नहीं सकता। वेरी गुड। तो अगर मैं पहला px ओवरलैप करूँ तो सेकंड py होगा, थर्ड वाला px फिर से हो जाएगा। अगर px हो जाएगा तो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम प्लेन पे हो जाएंगे, है ना। यस। Done। आसान था, मतलब मुश्किल तो था ही पर आसान हो गया। अब समझ क्लियर है अच्छे से। हाँ सर। यस। इफ आई एम कॉलिंग समवन्स नेम, इसका मतलब हुआ कि पूरी क्लास को ही बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी की तरफ झुका हुआ उनको बोल रहा हूँ, सबको ही बोल रहा हूँ। पीपल रिस्पॉन्ड, दिस पीपल रिस्पॉन्ड, सो आई एम कॉलिंग देयर नेम। ठीक है, डन। आज भी यस। कोई कुछ नोट से नहीं पढ़ पाए, पर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो टुडे वी हैव डिस्कस हियर। फिर से मैं कहूंगा, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 नोट से पूरा पढ़ने के लिए, और केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 कहाँ तक पढ़ने के लिए कहा था मैंने आपको, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2। फिर से वहीं तक पढ़िएगा, अच्छे से गो थ्रू करिएगा, सब कुछ बाय हार्ट करिएगा जितना उसमें लिखा होगा। ठीक है ना। चलिए, अब केमिकल बॉन्डिंग का भी शेयर करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग का शेयर करूंगा दिशा। वो मेरा ही लिखा हुआ है, वो मेरा रिटर्न है, तो उसमें बहुत कम एरर होगा, नहीं के बराबर। ओके सर। चलिए ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू।